ये है दिल्ली दर्पण। सीबीएसई 12वीं 10वीं के रिजल्ट घोषित। 12वीं में 87.98% स्टूडेंट हुए पास। दिल्ली के अशोक विहार महाराजा अग्रसेन स्कूल ने दिया 100% परिणाम। स्टूडेंट को बधाई और शुभकामनाएं। मैनेजमेंट का आभार। प्रिंसिपल MAPS। 10वीं के भी रिजल्ट होंगे घोषित। स्कूल को अच्छे परिणाम की उम्मीद। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज दिल्ली में सीबीएसई के 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक विहार के महाराजा अग्रसेन स्कूल में। तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। 100% रिजल्ट इस स्कूल का आया है और क्या क्या खास इस बार मेहनत रही, उस मेहनत का क्या परिणाम निकला, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल जी मैडम मौजूद। मैडम, कैसा रहा रिजल्ट? नमस्कार जी। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, पिछले सालों से बेटर रहा। हमारा हाईएस्ट 98.4 गया है एंड स्कूल का ओवरऑल 100% रिजल्ट है और हमारा QI इस बार 81.3 है जो पिछले सालों से ऊपर है। और करिकुलम की हम बात करें, कुछ और एक्टिविटीज में जब कैसा रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। DOE ने हमारे स्कूल को इन एनी केस नॉर्थ दिल्ली का बेस्ट स्कूल डिक्लेयर किया था लास्ट ईयर। इस बार हमें कैम्ब्रिज का जो हमारा उसमें भी हमें ट्रॉफी मिली है इनोवेटिव पैडागोजीज के लिए कि हम अच्छा इनोवेटिव पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एक्कोलेट्स तो हर तरफ से मिल रहे हैं। व्हाट अबाउट स्कोर जो 12th मैक्सिमम कैसा रहा? सर वही कह रही हूँ, पिछले सालों से बेटर गया है हमारा। हाईएस्ट क्या रहा है? 98.4 अच्छा, साकेत का है। हाँ, साकेत 98 से ज़्यादा नंबर लिए हैं इन्होंने। किस विषय में सबसे ज़्यादा है और कितनी मेहनत आपको की? अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स। अच्छा, मेहनत तो करी। तो क्या रिजल्ट, क्या रूटीन रहता था परीक्षा में स्कूल का, इसमें कितना योगदान रहता है? डेली प्रैक्टिस, ये दिस इज द की। अच्छा, और उसके अलावा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दिस इज ऑल। आप क्या सोचा है कैरियर में आगे? सर मैनेजमेंट। अच्छा, और आप बताएं क्या कितना स्कोर किया है आपने? कौन सी क्लास में? I scored 95%. अच्छा, and I am from science. साइंस। कौन सी क्लास में? 10th 12th? 12th. 12th में। आप भी? Yes. अच्छा, तो आपने क्या सोचा है? I have thought of UPSC. So खुश हैं सब हैं? Yes. चलिए, और भी रोहित है। हाँ, 100 marks। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स। नहीं, अकाउंटेंसी एंड Economics. I have scored 100 in accountancy and economics, and I have an aggregate percent of 97.4. ओके, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई जब और भी बच्चे आपके साथी हैं Doing- अब 11th से 12th में आएंगे, क्या टिप्स उनको देंगे? Just to PYQs and just to practice daily and that's all. स्कूल टीचर्स में कितना मदद मिली आपको उसका मैनेजमेंट में? They were all very supportive and always helped us. We could clear our doubts whenever we want, and they always helped us. अच्छा, तो अब क्या सोचा है करियर में आप? I am doing chartered accountant. Chartered accountant. अच्छा, आप बताएं आप क्या बनना चाहेंगे? My name is Pari Khandelwal. I secured 93.4%. I got highest marks in political science, 98 marks. पॉलिटिकल साइंस में? अच्छा, very Yes, good. sir. तो आपने क्या सोचा है करियर में? I would like to pursue BA in economics, BA economic honors. तो आप रूटीन पढ़ाई में कितना घंटा आप समय देते थे? मैनेजमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या हार्ड वर्क? Both plays an equal role. Like दोनों को ही दोनों पे ही आपका होना चाहिए। बाकी PYQs NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करनी चाहिए, तब भी हो सकता है। चलिए, एक और आप बताएं। मेरा नाम शुभ है और आई हैव स्कोर्ड 94.5। मेरा हाईएस्ट मार्क्स इकोनॉमिक्स में 98 और या रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। जितना उम्मीद कर रहा था उतना ही आया। उतना ही उम्मीद, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे? सर वो जैसे पेपर गए थे उनके बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, मतलब मेहनत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या स्ट्रेटजी को? स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए लोगों को? आप रोज़ कम से कम 2 सब्जेक्ट्स करिए ताकि बोर भी ना होए आप एक सब्जेक्ट करके, और प्रैक्टिस भी अच्छी होए। PYQs और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, इतना शानदार रिजल्ट है। मैडम से एक बार फिर बात करेंगे। मैडम, क्या टिप्स आप इनको देते थे? जैसा कि मैं इनसे पूछ रहा था कि मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है या हार्ड वर्क, क्या? सर बच्चों ने आपको पहले ही बता दिया। दोनों का बैलेंस चाहिए इनको। अच्छा। आपको डेली प्रैक्टिस
करनी ही करनी है एंड शुरू से ही अपना टारगेट बनाना है। लाइक मेरी जब इनसे फर्स्ट मीटिंग भी होती है मैं इनको तभी बोल देती हूँ कि अपना टारगेट बनाओ कि मुझे कितना अचीव करना है। तो वो बोलते हैं ना, सेइंग है कि ट्राई टू रीच मून, तो मून तक नहीं पहुंचेंगे तो स्टार्स तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। सो वो टारगेट अपना बनाना बहुत ज़रूरी है, ये शुरू से इनको बताया जाता है। सेकेंडली, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने ही हैं, वो भी इनको बताते हैं कि करिए। एंड जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑनलाइन क्लासेस भी दी गई हैं कि ताकि ये डाउट क्लासेस स्कूल में नहीं, जैसे बच्चे आ रहे थे तो प्रिपरेटरी लीव के टाइम पे भी हमने इनको सपोर्ट दिया है, असाइनमेंट्स किए हैं, एग्जाम्पलर किया है। तो दैट इज़ एक स्ट्रैटेजी तो रहती ही रहती तो आपने भी तो कोई टारगेट सेट किया होगा कि हमें इस बार रिजल्ट में इस स्टेज पे आना है। जब ये करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना टारगेट कि हमें इतना चाहिए है। तो ठीक है, हमारा टारगेट था कि हमें 100 और भी चाहिए थे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अचीव करेंगे और परफेक्शन करेंगे आने वाले सालों में। बट यहाँ अगर मैं अपने पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो रिज़ल्ट डेफिनेटली बढ़कर आया है। मैनेजमेंट भी सोचती होगी अच्छा रिजल्ट आए उनके स्कूलों का, क्या कुछ वो सहयोग रहता है और आपकी क्या डिमांड रहती है कि भाई हम अगर ये रिजल्ट देना चाहते हैं तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए या संसाधन होने चाहिए? सर, माई मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। चाहे मैं प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी की बात करूं या चेयरमैन दीपक जिंदल जी की बात करूं या प्रभारी हैं, मैनेजर हैं हमारे, दे ऑल लाइक बहुत सपोर्ट करते हैं। योगेश गोयल जी जनरल सेक्रेटरी, नाम सबके ही लेना चाहूँगी। सुशील आपने जब बताया तो कैसा रिएक्शन था उनका कि ये दे वर हैप्पी, बहुत खुश थे। और सेकेंडली उन्हीं की विजन ही तो होती है जिसकी विजन से हम काम करते हैं, उनके साथ ही वो बताते हैं उनकी विजन है। एंड येस, आई हैव, मेरे पास बहुत इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है। एकेडमिक्स में उन्होंने कभी इंटरवीन नहीं किया है, उन्होंने मेरे ऊपर पढ़ाई छोड़ी हुई है तो फिर वो छोड़ी हुई है। चलिए, तो ये थी अलका जी, प्रिंसिपल हैं, और एक टारगेट उन्होंने अपने लिए भी सेट किया था, उस टारगेट को ये अचीव किया है और बहुत खुश हैं कि इस स्कूल ने 100% परिणाम हासिल किया है। और भी स्कूलों का हाल हम कोशिश करेंगे आप तक दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।